चलो आ जाओ। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में इसके ऊपर का रिजल्ट और उससे एसोसिएटेड सारा क्वेश्चन वगैरह अच्छे से कवर हो गया था। ठीक है, आज हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है। लिखो हेडिंग आप लोग भी, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। ठीक है, अभी देखो इसमें ज्यादा डिटेल में अंदर जाने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं कि कार्डिनलिटी के बेसिस पर क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्योंकि मेजरली हम इन्हीं फॉर्मूला से उनको भी सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा पढ़ा हुआ है वो क्या था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, बोलो आप लोग भी बोलो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका एक फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला हुआ करता था, क्या था वो, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट वाज कि ए यूनियन बी अगर मान लो कि डिसजॉइंट हो जाता है तो एन ए प्लस एन बी। फिर था आपके ओनली ए वाला सिचुएशन या ए माइनस बी वाला सिचुएशन, जिसका दो फॉर्मूला था कि ए यूनियन बी माइनस बी या फिर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम ज्यादा डीपली सेकेंड वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, फर्स्ट वाला उतना ज्यादा हमारे काम का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके कि एन ऑफ बी माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस एन ए या फिर एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। अगेन हम सेकेंड वाला ज्यादा यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि एन ए डैश इज इक्वल्स टू एन यू माइनस एन ए। फिर नेक्स्ट आता है आपके कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले यहां से यहां जाने के लिए कौन सा आइडिया, डी मॉर्गन्स लॉ, और फिर यहां से यहां जाने के लिए वही जो पिछले फॉर्मूला स्लाइड में हमने देखा उसी फॉर्मूला को हम फर्दर यूज कर। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग का ऑलरेडी अभी तक पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद में इसके बेसिस पर अच्छा एक चीज ये भी था कि एन यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। और लास्टली एक फॉर्मूला ये भी पढ़ाया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट हम इस फॉर्मूला को रेयरली यूज करेंगे, काम का नहीं है हमारे लिए, बट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद में क्या था, देखो कि इनके बेसिस पर हमने खूब सारा क्वेश्चन किया था और ये पूरा लिस्ट कवर हो गया था हम लोग का। ठीक है, ये भी हो गया था। इसके बाद में ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या है, देखो हेडिंग तो लिखना हो गया आप लोग का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, इस चार्ट को आप समझो। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है और आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी इन तीनों का वैल्यू दे दिया और सीधा सीधा बोल दिया कि बताओ एन ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएगा उसमें इस तरीके का डायरेक्ट अप्रोच नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो कि इस टाइप का कुछ बोला हुआ रहेगा कि 20 आदमी है एक परिवार में, उसमें से 12 को चाय पसंद है, 15 को कॉफी पसंद है। अज्यूम दैट कि हर एक को चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पसंद है। तो बताओ कितने लोग को कॉफी चाय दोनों पसंद, बताओ कितने लोग को सिर्फ चाय पसंद है कॉफी नहीं पसंद, बताओ कितने लोग को कॉफी पसंद है और चाय नहीं पसंद। आया बात समझ। इस टाइप का ऊट पटांग कुछ ना कुछ आपके पास में लैंग्वेज हो। अब लेकिन आपको ये मेकआउट करना है कि कौन से लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन आपके लिए क्या रहेगा और उस चीज के अंदर में आपको ये चार्ट हेल्प करेगा। इस चार्ट को आपको समझ के रखना कि क्वेश्चन के अंदर में वर्बल डिस्क्रिप्शन अगर सपोज करो कि इस टाइप का दे रखा है तो कौन से टाइप से आप किस चीज को रिलेट करोगे वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक कभी भी अगर बोले कि ए और बी का आंसर चाहिए, किसका आंसर चाहिए बताओ, ए और बी का, या फिर आइदर ए और बी का लैंग्वेज भी यूज हो सकता है, कोई इशू नहीं है, और या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का लैंग्वेज यूज हो सकता है। अगर इन तीन में से कोई भी लैंग्वेज यूज्ड है तो उस टाइप के सारे सिचुएशन में क्या इमेजिन करोगे बताओ, यूनियन। क्या इमेजिन करोगे बताओ, यूनियन। अगर बोलता है कि ए एंड बी चाहिए तो क्या इमेजिन करोगे बताओ, इंटरसेक्शन। अगर बोलता है कि ओनली ए, या एक लैंग्वेज ये भी हो सकता है कि ए बट नॉट बी, इस सिचुएशन में क्या सोचोगे, ए माइनस बी। और इसके लिए फॉर्मूला अभी भी देख के आए हम, क्या होता था, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर ओनली बी या बी बट नॉट ए का मीनिंग क्या होगा, एन बी माइनस ए, और इसका क्या होगा फॉर्मूला, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और लास्टली नाइदर ए नॉर बी, तो इसका इंटरप्रिटेशन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल डैश, और हमारे फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो अब से क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, लेकिन वो आपको यूनियन इंटरसेक्शन इन सब के टर्म्स में दिया हुआ नहीं रहेगा, वो ऐसे ही आपको लैंग्वेज में बताया हुआ रहेगा। तो उस लैंग्वेज वाले इंफॉर्मेशन को पहले आपको इस टर्म्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि पूछा क्या है, एंड फर्दर ये सारा का सारा फॉर्मूला वगैरह यूज करके आपको आंसर बताना है। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके अलावा एक चीज को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है, उस चीज को हम एक दो क्वेश्चन की हेल्प से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको बताया रहेगा ना क्वेश्चन में,
इसको हम मान के चलेंगे यूनिवर्सल सेट, कोई कोई क्वेश्चन, और कोई कोई क्वेश्चन में इसी चीज को हम लोग मान के चलेंगे ए यूनियन बी। किसी किसी में क्या मान के चलेंगे बताओ, यूनिवर्सल सेट, और किसी किसी में क्या मान के चलेंगे बताओ, ए यूनियन बी। अब कहाँ यूनिवर्सल सेट मानना है और कहाँ ए यूनियन बी मानना है, उसको लेके स्टूडेंट लोग के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो पहले उस चीज पे थोड़ा बात कर रहा है। इसमें आप देखो कि आपको बोला कि परिवार में कितना आदमी है बताओ, 20 आदमी। किसी किसी को चाय पसंद है, किसी किसी को कॉफी पसंद है, क्वांटिटी से मेरे को अभी लेना देना नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि इस 20 मेंबर के फैमिली में दो टाइप का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एक चाय पीने वाला ग्रुप और दूसरा कॉफी पीने वाला ग्रुप। और साथ मैंने आगे चल के ये लाइन भी बता दी है कि एज्यूम दैट ईच वन ऑफ द मेंबर्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब हर कोई इस 20 मेंबर में से चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ तो पक्का पीता ही है। दिस थिंग हैज बीन मेड श्योर बाय दिस लाइन। ये बात समझ में आया? एक बार मैं फिर शुरू से बोलता हूं। परिवार में टोटल लोग कितना है बताओ, 20। कितने टाइप का ग्रुप काटा हुआ है, चाय पीने वाला और कॉफी पीने वाला। और क्वेश्चन में ही सीधा बोल दिया इस लाइन के अंदर में कि देखो यार, हर आदमी कुछ ना कुछ तो पक्का पीता ही है चाय या कॉफी में से। अगर इस टाइप का क्लेम किया हुआ रहे ना कि एवरी मेंबर ऑफ द बिगर ग्रुप लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो इस टाइप के सिचुएशन में आप इस लार्ज नंबर को मान के चलिएगा यूनियन। ठीक है, इस टाइप के सिचुएशन में क्या मान के चलिएगा, यूनियन। लेकिन सपोज करो कि इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 200 इंडिविजुअल है, जिसमें से 120 लोग, मतलब 200 इंडिविजुअल है जिनको स्किन डिसऑर्डर है, स्किन का कोई ना कोई टाइप का प्रॉब्लम है। उसमें से 120 लोग को ये प्रॉब्लम हुआ केमिकल C1 की वजह से। ठीक है, यहां पर एक लेटर मिसिंग, मैं ठीक कर देता हूं इसको, टू द होना चाहिए था इसको। ठीक है, टू द केमिकल C1। फिर 50 लोग को केमिकल C2 के एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम हुआ, और 30 लोगों को दोनों केमिकल के एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम। लेकिन पूरे क्वेश्चन में आप ढूंढो ध्यान से, कहीं पर भी ये आपको नहीं बोला हुआ है कि ये जो 200 लोग को स्किन का प्रॉब्लम हुआ है ना, ये पक्का C1 या C2 में से ही किसी के वजह से हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि इस 200 में से कुछ एक आदमी हो जिसको मान लो कि C1 से भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, C2 से भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी उसके पास में स्किन डिसऑर्डर है कोई ना कोई टाइप। आया बात समझ? बिकॉज ऑफ सम अदर केमिकल C3। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये हिंट नहीं ड्रॉप किया हुआ मेरे को कि 200 में से हर कोई को C1 या C2 के वजह से ही प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन में जहां पर आपको ये इंडिकेट करके ना दिया जाए कि टोटल का जो ग्रुप है वो पक्का मान लो कि इन दोनों में से कोई ना कोई कैटेगरी में फॉल करेगा ही करेगा। लाइक लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा था कि दो कैटेगरी है, चाय का और कॉफी का, एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली विल फॉल आइदर इन चाय वाला कैटेगरी और इन कॉफी वाला कैटेगरी। तो ऐसा इंडिकेशन यदि दिया रहे तो उस टाइम पर टोटल नंबर को आप क्या मान के चलोगे बताओ, बोलो जोर से बोलो, यूनियन। लेकिन वैसा हिंट ना दिया हुआ रहे तो क्या मान के चलोगे, यूनिवर्सल। तो इसमें 200 को क्या मान के चलोगे आप, यूनिवर्सल। इसमें लेकिन इस 20 को क्या मान के चलोगे आप, यूनियन। एक दो और क्वेश्चन दिखाता हूं, जज करना, इसमें सोचो क्या होगा, पढ़ो ध्यान से। 60 स्टूडेंट है, एक क्रिकेट खेलने वाला लोग का ग्रुप है और एक टेनिस खेलने वाला लोग का ग्रुप। ठीक है, क्या बोल रहा है बताओ, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये 60 जो है वो यूनियन होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए? आप ध्यान से सोचो, मुझे एक भी ऐसा लाइन आप दिखाओ इस क्वेश्चन के अंदर में जो ये हिंट दे रहा है मेरे को कि एवरी वन ऑफ द 60 स्टूडेंट्स लाइक्स आइदर या प्लेज आइदर क्रिकेट और टेनिस। ऐसा तो कहीं नहीं बोला हुआ। हमको बोला कि ठीक है 60 स्टूडेंट है जिसमें से 25 लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है, 20 लोग को टेनिस अच्छा लगता है और 10 लोग को दोनों अच्छा लगता है, ये दोनों खेलता है 10 लोग। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना कि 60 में से सबका सब क्रिकेट या टेनिस में से कुछ ना कुछ पक्का खेलता है। अगर ये बात नहीं बोला हुआ है ना कि सबका सब क्रिकेट या टेनिस में से पक्का कुछ ना कुछ खेलता है, तो उस सिचुएशन में टोटल क्वांटिटी को आप क्या मान के चलोगे, यूनिवर्सल। क्या मान के चलोगे बताओ, रिपीट करूं कि हो जाएगा? यहां पर वैसे इसमें भी एक गड़बड़ी है, एक सेकेंड, ये प्ले क्रिकेट दोबारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो तो यूनिवर्सल की यूनियन। इसमें मेरे ख्याल में यूनियन निकालना पड़ेगा हमको। ये 50 तो वैसे न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाला ग्रुप है, 20 बी पढ़ने वाला ग्रुप है और 10 दोनों पढ़ने वाला ग्रुप। और मुझे लैंग्वेज में क्या पूछ रहा है बताओ कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाला लोग का क्वांटिटी निकालो, मतलब मुझे क्या निकालना, यूनियन ही निकालना। ये चीज समझ में आया? चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट टाइम वापस से बोल लेता हूं एक बार कि अगर टोटल मेंबर से रिलेटेड आपको ये इंफॉर्मेशन ड्रॉप किया हुआ रहे कि एवरी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द होल ग्रुप likes either the product A or the product B, ये plays either cricket और टेनिस, ऐसा कुछ अगर बोला हुआ रहे
तो उस केस में टोटल क्वांटिटी ऑफ मेंबर को आप क्या मान के चलोगे, यूनियन। और अगर ऐसा कुछ ना बोला हुआ है तो क्या मान के चलोगे, यूनिवर्सल। ठीक है मेरे ख्याल। और ये वाला चार्ट पेपर और देख लो कि ए और बी, आइदर ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, अगर ऐसा कुछ पूछा है तो क्या पूछा है आपको, यूनियन। ए एंड बी पूछने से क्या पूछा है आपसे, इंटरसेक्शन। ओनली ए पूछने से ए माइनस बी, ओनली बी पूछने से बी माइनस ए, नाइदर ए नॉर बी पूछने से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबका हमारे पास में फॉर्मूला है, धीरे धीरे करके सॉल्व कर ले। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करें स्टार्ट। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना बनाए काम करेंगे और बाकी फिर बाद में बस सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो लेट जो कैटेगरी डिसाइड किया वो क्या चीज के बेसिस पे, चाय और कॉफी के बेसिस पे। आप ऐसा बोलो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल दैट लाइक टी। कैपिटल टी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल दैट लाइक टी, and capital C is equals to set of people that like coffee, set of people that like coffee। ठीक है मेरे ख्याल में। अब मेरे को फिर से आप रिमाइंड कराओ कि ये 20 क्या है, यूनिवर्सल की यूनियन, यूनियन। तो अब इन इंफॉर्मेशंस को हम लिखेंगे एक करके, है ना। तो लिखो नाउ n, मेरे ख्याल में C यूनियन T इज इक्वल्स टू कितना, 12 चलेगा, ओ सॉरी 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि 12 लोग को चाय पसंद है, इसका क्या मतलब होगा, एन टी इज इक्वल्स टू 12। और 15 लोग को कॉफी पसंद है, मीनिंग एन सी इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, समझ आया यहां तक, ऑल राइट। अब आप देखो, पहले पूछा आपको कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मतलब क्या पूछा आप, सोचो। मेरे ख्याल में सी इंटरसेक्शन टी पूछ रखा है आप, आया बात समझ। लिखो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए वी नो एन सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू क्या, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सबका वैल्यू बिठाओ, इसका आंसर शायद 20 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 15 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसको लेफ्ट में ले आओ तो कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू इसका सम 27, और ये वहां चला जाएगा तो -20 इज इक्वल्स टू 7। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 7। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज के हिसाब से क्या पूछ रखा है आप, ओनली टी। तो मेरे को लग रहा है कि हम लोग से पूछ रहे हैं कि टी माइनस सी बताओ, फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी का आंसर 12 और इंटरसेक्शन का वैल्यू अभी भी कितना है, 7, जिस इक्वल से कितना आ जाएगा, 5। लास्ट वाले पार्ट में एज पर लैंग्वेज क्या पूछा है बताओ, कॉफी माइनस टी, ओनली कॉफी पूछ रखा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर से बताओ, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सॉल्व करने पे एनसी का आंसर 15 और माइनस इंटरसेक्शन का आंसर 7, दिस इज इक्वल्स टू 8। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो इसको देखो पढ़ो एक बार फिर से। करें, ग्रुप कितना है आपके पास में, 2। क्या क्या चीज का, C1 के एक्सपोजर वाला व C2 के एक्सपोजर वाला। लिखो लेट C1 इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ पीपल exposed to chemical C1 is equals to group of people exposed to chemical C1। फिर लिखो C2 is equals to group of people exposed to chemical C2। ठीक है, अब एक एक करके इंफॉर्मेशन को थोड़ा डिसाइफर करते। 200 को क्या मान के चलोगे, यूनिवर्सल। तो लिखो NU इज इक्वल्स टू 200, NC1
इज इक्वल्स टू 120, NC2 इज इक्वल्स टू 50 एंड NC1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 30। डन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग, है ना। ये फर्स्ट वाले में क्या पूछा है आपसे, इस लैंग्वेज को पढ़ो और सोचो कि पूछा गया। मुझे लग रहा है कि C1 माइनस C2 ये पूछा है ना। फॉर्मूला क्या लगाओगे, बोलो। NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, दिस इज इक्वल्स टू, C1 का आंसर कितना है 120 और इंटरसेक्शन का आंसर है 30, सो ये कितना आ जाएगा बताओ 90। डन। सेकेंड वाले का लैंग्वेज के हिसाब से क्या पूछा आपसे, सोचो। मेरे ख्याल में NC2 माइनस C1 सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ। मेरे ख्याल में NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। फर्दर आगे जाओगे तो C2 का आंसर 50 और कॉमन का आंसर 30, आपका आंसर 20। 3 नंबर में क्या पूछा है बताओ, केमिकल C1 और केमिकल C2, क्या सोचोगे। आई थिंक ये मैं अगले पेज पे कर देता हूं। 3 नंबर के लिए NC1 यूनियन C2 पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा बताओ। C1 प्लस C2 और माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, ये समझ में आया। चले आगे, वैल्यूज बिठाओ, क्या होगा 120 प्लस 50 और माइनस 30, तो मेरे ख्याल में 140। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। लास्ट वाले में क्या पूछा है सोचो, मतलब ये तो लैंग्वेज है, इक्वेशन के हिसाब से क्या सोचोगे आप। ये बोल रहा है कि नाइदर केमिकल C1 नॉर केमिकल C2, तो आप इस चार्ट को देखो एक बार फिर से। नाइदर A नॉर B क्या होता है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो यहां पर क्या सोचोगे बताओ। फोर्थ पार्ट के लिए आई थिंक ये सोचोगे आप, देखना कि NC1 डैश इंटरसेक्शन C2 डैश, खोल देने पे ये क्या हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ से, C1 यूनियन C2 का होल डैश, और फर्दर खोलने पे NU माइनस NC1 यूनियन C2। लकीली उसका वैल्यू हमने ढूंढ रखा है यहाँ पर 140, ठीक है। और NU का आंसर कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 200 माइनस 140 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 60, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल। चले आगे, देखो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पढ़ो इस पे एक बार। In a class of 60 students, 25 play cricket and 20 students play tennis. 10 students play both the games. Find the number of students who play neither. 60 को क्या मानना है, यूनिवर्सल की यूनियन। बहुत से सिंपल आइडिया है कि अगर कहीं पर बोल दे कि हर कोई टेनिस या क्रिकेट में से कुछ ना कुछ पक्का खेलेगा, तो उस केस में ये हो जाएगा यूनियन, और अगर ऐसा ना बोले तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल। और ग्रुप कितना है आपके पास में, 2, एक क्रिकेट खेलने वाला और दूसरा टेनिस खेलने वाला। तो लिखो let C equals to group of cricket playing students, ठीक है। नीचे लिखो T is equals to group of tennis playing students। अब इस बार थोड़ा सा आप लोग वोकली जो है वो आंसर देने का ट्राई करो, ठीक है ना। 60 क्या हो जाएगा आपके लिए, बोलो जोर से बोलो। तो आप क्या बोलोगे, NU इज इक्वल्स टू 60, NC इज इक्वल्स टू कितना 25, वेरी गुड। NT इज इक्वल्स टू कितना 20, NC इंटरसेक्शन T इक्वल्स टू कितना 10। और जो पूछा है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, क्या पूछा आपसे, मतलब एक बार वैसे मत बोलो, बेटर है कि आप C डैश इंटरसेक्शन T डैश हो, नाइदर ना, तो क्या सोचोगे बताओ, NC डैश इंटरसेक्शन T डैश, लिखते भी जाना साथ साथ में। डी मॉर्गन्स लॉ से क्या कर सकते हो इसका, बोलो NC यूनियन T का होल डैश। फर्दर क्या कर सकते हो बताओ, NU
माइनस एन सी यूनियन टी, फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक 2 मिनट के लिए एक बार बोर्ड पर देखो। इसको मैं ब्रेक नहीं करना चाहता, ऐसे सॉल्व कर लेना चाहता। देखो कैसे, एन यू का आंसर 60, इसको यदि अंदर ब्रेक करूंगा भी तो खुल के क्या आएगा, सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो जो जो उनका आंसर्स है आप ब्रैकेट में बस वही बिठाते जाओ। सी की जगह क्या बिठा सकते हो, 25, टी की जगह 20 और इंटरसेक्शन की जगह 10। ठीक है मेरे ख्याल में 25 और 20 मिला के 45 माइनस 10 35 और 60 माइनस कितना 35, क्या बचेगा बोलो 25। ये आपका आंसर। देखो इसको देखो, ये तो बहुत ही इजी। कितना ग्रुप है आपके हिसाब से, 2, न्यूज़पेपर ए वाला और दूसरा न्यूज़पेपर बी वाला। लिखो लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू पीपल हु रीड न्यूज़पेपर ए, पीपल हु रीड न्यूज़पेपर ए, एंड कैपिटल बी इज इक्वल्स टू, कैपिटल बी इज इक्वल्स टू people people who read newspaper B, capital B is equals to people who read newspaper B। नीचे लिखूं NA is equals to, गेस कर सकते हो क्या होगा 50, NB is equals to 20 और NA इंटरसेक्शन B is equals to 10। क्लियर मेरे ख्याल में आया समझ। और जो ये पूछा है कि हाउ मेनी पीपल कैन रीड एटलीस्ट वन ऑफ द टू न्यूज़पेपर, इसका मीनिंग क्या है, ए यूनियन बी पूछा हुआ आपसे। लिखो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू एन ए के जगह पर 50, एन बी के जगह पर 20 और माइनस 10, तो आ जाएगा 60। ये आपका आंसर। डन। चले आगे, इसको देखो और थोड़ा ध्यान से पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ के फिर आप आंसर बताना मेरे। करें, लास्ट में एक लाइन है देखो, और इसके चक्कर में इसको क्या मानोगे, यूनियन। और कितने ग्रुप का एक्सपोजर है आपके पास में, 2। क्या क्या, क्रिकेट वाला ग्रुप और टेनिस वाला ग्रुप। लिखो पहले लिखो कि C इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, C इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, एंड T इक्वल्स टू, and T is equals to group of students who like tennis, group of students who like tennis। ठीक है, इसमें थोड़ा वैसे स्टार लगा लो, मतलब काफी अच्छा एक आइडिया क्वेश्चन है इसमें। करूं अब एक एक करके थोड़ा इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते। ये जो है कि 40 लाइक क्रिकेट, इससे क्या मतलब होगा, एन सी इक्वल्स टू 40 और 65 तो आपने बता ही दिया था क्या है वो, यूनियन। लिखो एन सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू आई थिंक 65, फिर एन सी इज इक्वल्स टू आई थिंक 40, फिर 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, इसका मतलब सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब क्या पूछा है, एन टी माइनस सी पूछा हुआ आपसे, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब एन टी पूछा हुआ आपसे। ठीक है, ये दोनों चीज चाहिए आपको। लिखो वी हैव एन सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू 65, दिस implies एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू 65। एन सी प्लस एन टी माइनस
एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू 65। दिस इंप्लाइज सी का आंसर 40, टी का आंसर आप ढूंढ रहे हो, और इंटरसेक्शन का आंसर मेरे ख्याल में 10, दिस इज इक्वल्स टू 56। 40 माइनस 10 30, अच्छा सॉरी 65। इसका आंसर कितना 30, और वहां जाके क्या हो जाएगा, एन टी इज इक्वल्स टू 65 माइनस 30, आई थिंक 30। ठीक है, ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो आपको चाहिए था कि टेनिस खेलने वाला कितना लोग, और जो ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट वाला है उसको आपको फर्दर ढूंढना हो। इसके आगे लिखवाना हो एन टी माइनस सी इज इक्वल्स टू एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। टेनिस का आंसर मेरे ख्याल में कितना 35, और कॉमन का आंसर कितना है 10, दिस इज इक्वल्स टू कितना 25। चलेगा। इस पे वैसे जो स्टार लगाया था उसको हटा दो, एक्चुअली जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था ये वो नहीं था, ये थोड़ा इजी है, स्टार रिमूव कर सकते हो उसका। स्टार वाला क्वेश्चन आएगा भी, ये नहीं था वो। इसको देखो एक बार, ये भी इजी है, करें। छह सौ क्या होना चाहिए यूनिवर्सल, क्योंकि बोला नहीं कि हर कोई मतलब कि दूध और चाय में से कुछ ना कुछ पिएगा ही बोल के। और एक्सपोजर कितने ग्रुप का आपके पास, 2, क्या क्या, चाय वाला और दूध वाला। लिखो लेट कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स who drink tea, students who drink tea, and capital M is equals to students who drink milk, थोड़ा इक्वेशन लिखवाओ आप लोग मेरे से, क्या होगा बताओ। 600 का क्या करोगे, एन यू इज इक्वल्स टू 600। फिर ये 150 क्या है, जो लोग चाय पीता है, एन टी इज इक्वल्स टू 150। ये 225 क्या है, जो दूध पीता है, एन एम इज इक्वल्स टू 225। और वो 100 क्या है, जो दोनों पीता है, तो टी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 100। ठीक है यहां तक। और ये क्या पूछा है आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर मिल्क, तो क्या सोचोगे बताओ, एन टी डैश इंटरसेक्शन एम डैश इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, एन टी यूनियन एम होल डैश, और यहां से क्या हो जाएगा बताओ, एन यू माइनस एन टी यूनियन एम, दिस इज इक्वल्स टू, यू का आंसर 600। अच्छा यहां पर वापस से मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, सीधा वैल्यू बिठाना चाहता हूं, तो क्या होगा स्ट्रक्चर बताओ, मतलब टी प्लस एम माइनस इंटरसेक्शन, राइट। तो क्या होना चाहिए बताओ, 150 और बोलो प्लस 225, करेक्ट, 225 माइनस 100, सोचो थोड़ा कितना आएगा, ये 375, 375 और 100 माइनस कर दोगे तो 275, सो 600 माइनस 275, तो आई थिंक 325 आना चाहिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये है वो स्टार वाला क्वेश्चन, आप इसको 5 स्टार लगाइए। सबसे पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन वापस से मेरा आप लोगों से है कि ये 400 क्या है, पक्का यूनियन। पहली लाइन में बहुत प्यार से, बहुत दुलार से आपको बोला हुआ है कि ग्रुप ऑफ 400 पीपल हु स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ, तो यही हिंट ड्रॉप कर दिया ना, यूनियन की यूनिवर्सल, यूनियन यूनिवर्सल पक्का। ठीक है, तो ये 400 तो हो गया आपका यूनियन। फिर ये 230 स्पीक हिंदी ओनली, इसका मतलब
H माइनस ई दिया हुआ आपको 230, 70 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू 70. हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली, मतलब E माइनस एच पूछा, थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अब से ना वो सब नहीं लिखेंगे, हाँ H इक्वल्स टू हिंदी, E इक्वल्स टू इंग्लिश, अंडरस्टूड रहेगा कि हाँ वैसा हम लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको लेकिन लिखना है वो हर क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए आपका, एक बार कुछ लिखना मत, सुनते जाना, H यूनियन E इज इक्वल्स टू हाउ मच, 400, समझ में आया? सब लोग थोड़ा हेल्प भी करो। फिर इस 230 के लिए क्या फॉर्मूला बनाऊं मैं, H माइनस E इज इक्वल्स टू 230, राइट? और बताओ H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू कितना, 70, और क्या गायब है, E माइनस एच। तो देखो इसको लंबा भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से इसको देखो ना, तो यू विल फील कि A यूनियन B का मेरे पास में दो फॉर्मूला हुआ करता था। एक फॉर्मूला तो बहुत सिंपल वाला जो हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, कौन सा, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन, और एक फॉर्मूला और था जिसको हम थोड़ा कम यूज करते हैं, ठीक है ना? वो फॉर्मूला क्या था, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए एक ये फॉर्मूला था कि A यूनियन B इज डायरेक्टली इक्वल्स टू A माइनस बी प्लस B माइनस A और माइनस A इंटरसेक्शन B। आप अगर चाहो तो आप ये वाले फॉर्मूले के रास्ते भी जा सकते हो, सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा बस। लेकिन अगर आप इस मोमेंट ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा हाँ ये वाला सीन बन रहा है यहाँ पे, जिसमें से ये मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है और ये भी मेरे को दिया हुआ है, तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाए, क्योंकि यही आपसे पूछा हुआ। आया बात समझ? लिखो, वी नो H यूनियन E is equals to, we know cardinality of H union E is equals to n of H minus E plus n of E minus H और प्लस n of क्या, E इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन E, जो भी बोलो। यूनियन का आंसर सवाल के हिसाब से 400, H माइनस E का आंसर 230, E माइनस H का आंसर हम ढूंढ रहे हैं 10 ऑफ E माइनस H, और इंटरसेक्शन का आंसर आपको दिया हुआ है 70, ठीक है? 230 70 मिलाया कितना हो जाएगा, उधर 100, उधर सॉरी 300, इधर आगे क्या बचेगा 100। तो अल्टीमेटली वी कैन से n ऑफ क्या, E माइनस H इज इक्वल टू सीधा एक ही बार में 100। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, बाकी कुछ और करोगे उससे भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ये चीज, ठीक है? तो ये ऑब्जर्वेशन आपको थोड़ा याद रखना, इसीलिए स्टार्ट। चलें आगे, नेक्स्ट आप इसको देखिए, पढ़िए, सोचिए। 70 को क्या मानना है, यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्योंकि कहीं बोला नहीं कि सब लोग कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा। लिखो एन यू इज इक्वल्स टू, एन यू इज इक्वल्स टू 70, फिर 45 स्पीक हिंदी, इसको क्या सोचोगे, एन एच इज इक्वल्स टू 45, 33 स्पीक इंग्लिश, क्या सोचोगे, एन ई इज इक्वल्स टू 33, फिर बोला कि 10 स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, क्या सोचोगे, कितना, 10। और क्या पूछा आपसे, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मतलब क्या पूछा है, इंटरसेक्शन मेरे ख्याल, H इंटरसेक्शन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है? हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइए, एन एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश को फॉर्मूला में अगर आप सेटल करते हो, ये एक बार वैल्यू ही लिख लो, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपको 10। अगले स्टेप में मेक इट एन ऑफ H यूनियन E का होल डैश इक्वल्स टू 10, दिस implies एन यू माइनस एन एच यूनियन E इज इक्वल्स टू होना चाहिए मेरे ख्याल में 10। सो एन यू माइनस, इसको फॉर्मूला से खोल दो, तो एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन E
इज इक्वल्स टू 10। दिस इंप्लाइज वैल्यू डालो तो एन यू का आंसर 70, एन एच का आंसर मेरे ख्याल में 45, एन ई का 33। ठीक है, और यहाँ एक चीज थोड़ा ध्यान देना कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलाया क्या हो जाएगा, प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से सॉल्व करना है आपको, तो 70 माइनस 45 कितना बचेगा, 25, और माइनस दिस तो -8, और यहां का -8 उठा के राइट साइड ले चलो आप, तो क्या आएगा आपके पास, एन बोलो एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू 18। ये आपका आंसर। ठीक है, देखो क्लियर है कि नहीं। चले आगे, देखो इसको देखो, सोचो कौन से नंबर को क्या मानना चाहिए, 35 को यूनिवर्सल की यूनियन, क्यों ऐसा बोल दिया है कि इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, इसकी वजह से यूनियन ही मानना पड़े। लिखो एन, मेरे ख्याल में एम यूनियन ई, मैथ्स इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू कितना, 35। 17 लोगों ने मैथ्स लिया है, इसका मतलब एम इज इक्वल टू 70। 10 ने मैथ्स लिया है लेकिन ई को नहीं लिया, मतलब माइनस ई इज इक्वल्स टू 10। तो पूछा है हम लोगों से कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इको बट नॉट मैथ्स, इसका मतलब ई माइनस एम पूछा हुआ मेरे से। ये फिर से मेरे को लग रहा है कि वो जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला था ना, वही वाला माहौल है, लेकिन बस एक चीज नहीं है मेरे पास, क्या, इंटरसेक्शन नहीं है। उसमें एक बार एम माइनस ई आएगा, एक बार ई माइनस एम आएगा, और एक बार क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो इंटरसेक्शन अगर समहाउ मिल जाए तो वही फॉर्मूला लगा लेंगे फिर से, और इंटरसेक्शन में हमको लग रहा है कि हाँ मिल जाएगा। कैसे बताओ, इसको यदि एक्सप्लोर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई, उसमें एन एम बिठा देंगे, इंटरसेक्शन आ जाएगा, और वहां से फिर एक लाइन में आंसर लिखो, वी हैव एन एम माइनस ई इज इक्वल्स टू क्या, 10। दिस implies एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू 10। एन एम का आंसर 17 माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से इंटरसेक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, 7, करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो, देखो एन एम यूनियन ई इज इक्वल्स टू एन एम माइनस ई प्लस एन ई माइनस एम और प्लस एन ई इंटरसेक्शन एम। यूनियन का आंसर अपने को दिया हुआ है मेरे ख्याल में 35 इज इक्वल्स टू एम माइनस ई का आंसर 10 प्लस ई माइनस एम आप ढूंढ रहे हो, और प्लस इसका आंसर आया था 7, तो कुल मिला के 17 इधर भेज दोगे तो 18। दिस इज इक्वल्स टू एन ई माइनस एम। सो वी कैन से एन ई माइनस एम का आंसर हो गया 18। देखो क्लियर है क्या, चले आगे, इसको देखो, एक इनइक्वालिटी का रिजल्ट हमने पढ़ा रखा है कि यूनिवर्सल सेट में आने वाला जो एलिमेंट्स है उसका टोटल क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनियन का क्वांटिटी। यूनियन का आंसर कभी भी यूनिवर्सल के आंसर से ज्यादा नहीं हो सकता। आया बात समझ। इसके लैंग्वेज को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि 500 का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल है। टोटल 91 का सर्वे हुआ, फिर उसमें से ए का वैल्यू है 400, बी का वैल्यू है 200 और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 50। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, 400 प्लस 200 माइनस 50 कितना आ रहा है 550, which is more than universal. This cannot happen. So the data is incorrect. Look here, nu is equals to
एन यू इज इक्वल्स टू 500, एन यू इज इक्वल्स टू 500, आगे लिखो एन ए इज इक्वल्स टू 400, एन बी इज इक्वल्स टू 200 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 50, इज इक्वल्स टू 50। नीचे लिखो हेंस एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कितना, 400 प्लस 200 और माइनस 50, दिस इज इक्वल्स टू 550। नीचे लिखो हियर एन यू इज लेस देन एन ए यूनियन बी, which is not possible, which is not possible. Hence the data is incorrect. Hence the data is incorrect. Done. Last question आज के लिए देखो, देखो सवाल को ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो आपको फिर से फील आना चाहिए कि एन यू का आंसर कितना है 1000, एन ए का आंसर कितना हो जाएगा 720, एन बी का आंसर कितना हो जाएगा 450। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब हम एक चीज और जानते हैं कि एन यू का जो आंसर है वो हमेशा ए यूनियन बी के आंसर से क्या होना चाहिए, बड़ा या फिर बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट। मतलब हमको इंटरसेक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछा है, इंटरसेक्शन का मिनिमम वैल्यू। इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट का कंडीशन है, इसीलिए इंटरसेक्शन। और लीस्ट नंबर ऑफ पीपल मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लिखो हियर एन यू इज इक्वल्स टू, एन यू इज इक्वल्स टू 1000, एन यू इज इक्वल्स टू 1000, एन ए इज इक्वल्स टू कितना 720, एन बी इज इक्वल्स टू कितना 450। और हमारे पास क्या है, एन यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ए यूनियन बी। दिस एम्प्लाइज एन यू का आंसर 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए का आंसर 720 प्लस एन बी का आंसर 450 और माइनस फॉर्मूला के हिसाब से एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको खींच के इधर ले तो क्या मिलेगा सोचो, दिस एम्प्लाइज एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ के 1170 और 1000 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -1000। सो दिस एम्प्लाइज एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई थिंक 170, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 170, ठीक है। मतलब इस लाइन का मीनिंग यही हुआ ना कि इससे ज्यादा या इसके बराबर हो सकता है, तो मिनिमम कितना हो सकता है 170, इसलिए लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 170। चलो आज के लिए इतना।